मानसून के एक और धुआंधार स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, तालाब और अंडरपास स्विमिंग पूल बन गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कें और गलियों में 2-2 फुट तक पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। पेशावर और मसाफात में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार, आज हल्की बारिश का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी का आगाज। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। पीसीबी ने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को फारिग करने की तस्दीक कर दी। अब्दुल रज़ाक मेंस और वुमेंस जबकि वहाब रियाज मेंस टीम के सिलेक्टर थे। वहाब रियाज वर्ल्ड कप के दौरान कौमी टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। चेयरमैन पीसीबी की वर्ल्ड कप के बाद दोनों सिलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। पीसीबी के नोटिफिकेशन में सिलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफसर का जिक्र नहीं। वफाकी काबीना की बैठक कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अजाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से रेफरेंस के 4 अहम गवाह अदालत पेश होंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल गवाही देंगे। बनी गाला का पटवारी गोहर अब्बास भी बतौर गवाह अदालत में पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्टा की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों, अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। चट्टा और टेक्निकल एजुकेशन में जिद्दत से मुतल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। पंजाब पुलिस के 45 अफसरान और एहलकार मुबैना तौर पर मंशिया स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। आईजी के मुलव्वस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी। सीपीओ रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत अजला के डीपीओज को मरास्ते के मुताबिक कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी सतह के अफसरान और एहलकार शामिल। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा शहीद। जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वजीर आज़म, आर्मी चीफ, वजीर दिफा और वजीर इत्तलात की शिरकत। और FBR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की मुल्कीर हड़ताल का पहला मरहला शुरू। आज से गंदम की वॉशिंग रोक दी। मरकजी चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, विद होल्डिंग टैक्स का निज़ाम निफाज तस्लीम नहीं करेंगे। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को आर्जी रिलीफ। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट तक वालों को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए हालिया इजाफा वापस। हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा, रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। पैकेज के तहत 94% घरेलू सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट तक वाले तमाम सारिफीन पर हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, फैसले से 2 करोड़ 60 लाख सारिफीन को फायदा मिलेगा। महंगाई में कमी होगी। 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पिछले दौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बवाल बनने वाला प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने का फैसला। बिजली की बिलिंग पुराने तरीकेकार से ही होगी। उधर FIA ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के कंसल्टेंट से साकिब जमाल को आज तलबी का नोटिस जारी।
ISI को कॉल्स और पैगाम ट्रेस करने की इजाज़त। विफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र फैसला किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को कॉल में मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम ऑफिसर को तैनात नहीं किया जाएगा। इख्तियार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम मोबाइल कंपनीज को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी। उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा, शहबाज शरीफ ने अपनी शरक काट दी। कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। ये SRO तमाम सियासतदानों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल होगा। SRO गैर आईनी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, आइन में शख्सी आज़ादी को ख़त्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया। 6 हुकूमतें गुजरी। अगर कानून बुरा था तो ख़त्म कर देते। मानसून की पहली मामूली बारिश ने कराची को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो, सड़कें भर गईं। शादमान नाला ओवरफ्लो कर गया। सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी नाला ओवरफ्लो हो गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। सरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जान बहक। गुलशन मामार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। निकासी आप का जायजा लिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पंजाब में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला समेत कई शहरों में बादल बरसने की तवक्को। तर्जुमान MKM का कहना है, कराची में थोड़ी बारिश से ही ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। कहाँ हैं बल्दियाती नुमाइंदे? कुछ देर की बारिश से ही सिंध हुकूमत के दावों की कलई खुल गई। मेयर कराची ने कुछ नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा, MKM तासुब की ऐनक उतारे तो उन्हें सड़कों पर जाला नजर आए। इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा, IMF की शर्त है। सब इसके लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। सोशल मीडिया में भी ग्रुपिंग चल रही है। जितनी तनकीद मुझ पर होती है, मेरा ख्याल है किसी और शख्स पर नहीं होती। TV नहीं देखता, TV पर मेरी गीबत होती है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के घर आमद। सरबराह मुस्लिम लीग से मुलाकात की। शाफी और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बजट और ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए चौधरी शुजात के घर पहुंचे।